अब हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयोग होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्गों की संज्ञा दी जाती है। विदेशी उपसर्ग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे उर्दू के हो गए, अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, ऐसे ही। तो उर्दू के उपसर्ग हम ये पढ़ते हैं, ये जो जितने भी लिखे हैं वो सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उर्दू के उपसर्ग में बे की। बे का मतलब होता है रहित, जैसे बेपरवाह, बेघर, नज़र, बेहिसाब, बेदर्द, बेवफा। फिर है हमारा दर। दर का मतलब होता है मैं, जैसे दरअसल, दरबार, दरहिकात, दरमियान। फिर है बा का मतलब होता है सहित, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। फिर हमारा कम का मतलब होता है अल्प, जैसे कम अक्ल, कमज़ोर, हाँ, कम वक्त, कम उम्र। फिर हमारा ला का मतलब होता है बिना, जैसे ला में हम इलाज जोड़ देंगे तो ला इलाज, लापरवाह, लावारिश, लाजवाब, लापता। फिर है हमारा ना का मतलब होता है नहीं का मतलब जैसे नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नादान। फिर है हमारा हर का मतलब होता है प्रत्येक, हाँ, जैसे जिस पर भी जोड़ देंगे तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, जैसे हरदम, हर रोज़, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी, ऐसे ही। नेक्स्ट है हमारा खुश का मतलब होता है अच्छा। खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुशहाल, खुशनसीब, खुशबू, खुशकिस्मत। फिर है हमारा बद का मतलब हो रहा है बुरा, जैसे बदनाम, बदचलन, बदमाश, बदबू, बदकिस्मत। फिर है हमारा सर का मतलब होता है प्रधान, जैसे सरपंच, सरकार, सरताज, ऐसे। बा का मतलब होता है सही, जैसे बखूबी, बदौलत, बतौर, बशर्त। फिर है हमारा बिला का मतलब होता है बिना, जैसे बिला वजह, बिना कानून, बिला कसूर। फिर हमारा वेश का मतलब होता है अत्यधिक, जैसे बेशुमार, बेशकीमती, ऐसे ही। आप भी कमेंट करें कोई बेस से शब्द। फिर हमारा हम का मतलब होता है साथ, जैसे हम उम्र, हमदम, हम सफ़र, हमदर्द, हम वतन। फिर है हमारा गैर का मतलब होता है रहित। गैर का मतलब होता है रहित और भिन्न, जैसे गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। फिर हमारा अल का मतलब होता है निश्चित। अल का मतलब होता है निश्चित, जैसे अलविदा, अलबेला, अलगारज, अलबत्ता। फिर हमारा एन का मतलब होता है ठीक का मतलब जैसे ऐन वक्त, ऐन मौका। इस प्रकार यहाँ पर हमारे जितने भी संस्कृत के उर्दू के उपसर्ग थे वो यहाँ ख़त्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हमारे आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग ऐसा होता है, जैसे हेड का मतलब होता है मुख्य, जैसे हेड लगा, मास्टर के आगे लगाया तो हेड मास्टर हो गया, हेड ऑफिस हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया। फिर है हमारा हाफ का मतलब होता है आधा, जैसे हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ माइंड। फिर हमारा सब का मतलब होता है उप, जैसे सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। फिर हमारा चीफ का मतलब होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो आप यहाँ पर जो होते हैं हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम नई क्लास में आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।